स्टूडेंट, बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांजिस्टर के बारे में, है ना। हम डायोड पढ़ चुके हैं। डायोड में क्या था कि एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर और एन टाइप का सेमीकंडक्टर साथ में था और उसमें एक जंक्शन थे। डायोड में सिर्फ एक जंक्शन था ना। आपने डायोड बनाया था ऐसे, तो आपने कहा था कि इस तरीके से हम बनाए थे। ये हमारा एक जंक्शन यहाँ था, ये आपका पी टाइप था और ये आपका एन टाइप था सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। और इसके बाद आपने कहा था यहाँ आपने बायसिंग की थी, यहाँ पर एक टर्मिनल, यहाँ पर दूसरा टर्मिनल था और फिर इसके बीच में आपने बैटरी लगाई थी, मतलब फॉरवर्ड बायसिंग किया, रिवर्स बायसिंग किया, ऐसे किया था आप लोगों ने। शायद यही काम किया था आप लोगों ने ऐसे, है ना। तो ये बायसिंग आपकी होगी फॉरवर्ड। तो इसमें कितने टर्मिनल थे? ये टर्मिनल ये था 1 और ये एक था आपका 2। इन दोनों के बीच में बैटरी आपने लगा दी थी। तो ये जो आपका डायोड है, तो आपने क्या देखा था कि जो डायोड है वो 2 टर्मिनल डिवाइस है। डायोड क्या है? 2 टर्मिनल डिवाइस है और उसमें एक जंक्शन होता है, ठीक है ना। अब हम लोग जब की पढ़ने वाले हैं ट्रांजिस्टर के बारे में, तो ट्रांजिस्टर क्या है? वास्तव में सेमीकंडक्टर को ही लेके बनाया जाता है ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर वास्तव में ट्रांजिस्टर जो है 3 टर्मिनल डिवाइस है। कितने टर्मिनल? 3 टर्मिनल डिवाइस है और 2 जंक्शन उसमें होते हैं। तो इट इज़ अ 3 टर्मिनल डिवाइस, इट इज़ अ 3 टर्मिनल्स एंड 2 जंक्शंस डिवाइस। 2 जंक्शंस कब होंगे बेटा जी? कम से कम 3 सेमीकंडक्टर्स साथ में आपस में मिले हों, तभी तो आपको 3 लेके आना पड़ेगा ना। 2 से काम नहीं चलेगा ना, 3 को लेके आना पड़ेगा, तब बनेगा आपका ट्रांजिस्टर, बनेगा 2 जंक्शन बनेगा, ठीक है ना। तो ठीक है बेटा जी, इट इज़ मेड इन 2 टाइप्स, ठीक है ना। आपने देखा होगा, सैंडविच की बात की होगी, आप बर्गर की बात आपने की होगी, देखा होगा बर्गर में कि बर्गर में जो ब्रेड होता है ना, वो दोनों साइड होता है और बीच में जो आपका है जो मटेरियल होता है ना, पोटैटो होता है, चीज़ जो भी आप इंटर देखते हो बीच में, वो डिफरेंट टाइप का मटेरियल होता है। तो जैसे बर्गर के बीच में आपने क्या है, जो पोटैटो का आपने सैंडविच कर दिया है ना, तो दोनों साइड पर क्या है, सेम आपके पास मटेरियल है और बीच में डिफरेंट है। ऐसे ट्रांजिस्टर को भी बनाया जाता है कि साइड में क्या है, दोनों साइड में सेम सेमीकंडक्टर होगा और बीच में क्या होगा, एक डिफरेंट सेमीकंडक्टर होगा। अगर साइड में अगर एन है तो बीच में क्या सैंडविच होगा? पी होगा। और साइड में अगर पी है तो बीच में क्या होगा? एन होगा। इस तरीके से 2 तरीके से बनाते हैं हम लोग ट्रांजिस्टर। तो पहला एन पी एन ट्रांजिस्टर है। देखो इस साइड क्या है? एन है, इधर भी क्या है? एन है, और बीच में क्या रखा आपने? पी टाइप। तो एन पी एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ऐसे बनाते हैं। देखो इसमें कितने जंक्शन हो गए? इसमें 2 जंक्शन हो गए। एक एन और पी के बीच का जंक्शन ये जंक्शन बन गया और यहाँ पर एक पी एन ये जंक्शन बन गया। तो ये पूरी की पूरी डिवाइस में 2 जंक्शन हो गए और 3 टर्मिनल्स हो गए। एक तो इस एन से कनेक्टेड है, एक तो राइट वाले एन से कनेक्टेड है और एक पी से कनेक्टेड है। देयर आर 3 टर्मिनल डिवाइस, ठीक है ना। अभी ये आपके पास जो है पैसिव स्टेज में है, कि मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं एन टाइप में, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, यहाँ पर होल्स होंगे मेजॉरिटी चार्ज, क्योंकि पी टाइप का है, ठीक है ना। इनको कैसे बनाते हैं 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आप देखो तो क्या होता है कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, मान लो अगर एन पी एन बनाया तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इधर होल्स होंगे, इधर आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना। होता यह है कि ट्रांजिस्टर को जब एक्टिव मोड में लेके आते हैं, जब वर्किंग स्टेज में लेके आते हैं, वो तो बाद में करेंगे डिस्कस। तो क्या है इसमें हमारा एम क्या है? अभी तो किसी काम का नहीं ट्रांजिस्टर है, इसको बायसिंग करेंगे, बैटरी लगाएंगे, तब वर्क करना स्टार्ट करेगा ये। जो इसको ई का मतलब होता है एमिटर, एमिट करने वाला। सी का मतलब होता है कलेक्टर, कलेक्ट करने वाला है। बेस का मीनिंग क्या है? बेस जो है वो एक कंडक्टिविटी प्रोवाइड करता है एमिटर और कलेक्टर के बीच में। कैसे उसको करेंगे एक्सप्लेन, बट एमिटर का मतलब क्या है? देखो एमिटर पे क्या है, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हमें कलेक्टर पे भेजना है, ठीक है ना। जब ये इलेक्ट्रॉन कलेक्टर पे, क्योंकि ये टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा, चार्ज कैरियर को एमिट करेगा, इसके लिए इसका नाम क्या पड़ा है? एमिटर पड़ा है। जो भी इसके पास चार्ज कैरियर होंगे, तो अभी तो एन टाइप है तो मेजॉरिटी क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इन इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजना है? सी टर्मिनल पे भेजना है, ठीक है ना। और क्योंकि ये एमिट करता है इसलिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चलेंगे
और इस जंक्शन को क्रॉस करेंगे, कहाँ पहुँचेंगे, कलेक्टर एंड पे पहुँचने वाले हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन्स। और कलेक्टर क्या करता है, सारे इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करता है। तो इस टर्मिनल पर क्या होंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होंगे, ठीक है ना। तो आप इस बात को समझो कि वर्किंग जब होगी तो कैसी होगी, सारे जो भी चार्ज यहाँ पर होगा एमिटर पे वो एमिट करेगा, कहाँ पहुँचना है, कलेक्टर के पास पहुँचना है। यही एम होता है किसका, ट्रांजिस्टर के वर्किंग का। अच्छा, तो क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ से ये पोर्शन से क्या है, चार्ज को, जो भी चार्ज होगा, अगर यहाँ होल्स होंगे मेजॉरिटी में, पी टाइप बनाएंगे तो क्या आएंगे, होल्स आ जाएंगे। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहले मैं इलेक्ट्रॉन की चर्चा कर लेता हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मेजॉरिटी हैं तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन जो चार्ज कैरियर को एमिट करने वाला है उसके पास चार्ज कैरियर ज़्यादा होने चाहिए, इसीलिए एमिटर टर्मिनल को, यहाँ पर जो एमिटर होता है एन टाइप में, इसकी डोपिंग ज़्यादा होती है, ये हाईली डोप्ड होता है, यानी हैवली डोप्ड होता है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर जितने चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उतना ही क्या है, हम करंट को फ्लो करा सकते हैं। तभी तो ये जितना भी चार्ज कैरियर ज़्यादा होगा उतना ही एमिट करेगा। तो एमिटर रीजन में, ये एमिटर रीजन आपका है, इसमें डोपिंग ज़्यादा होती है। जितना ज़्यादा डोपिंग होगी उतना ही क्या है, फ्री चार्ज कैरियर होंगे, उतना ही ये एमिट कर पाएगा, कलेक्टर की तरफ भेज पाएगा। कलेक्टर पोर्शन क्या है, वो भी एन टाइप है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, लेकिन ये एमिटर के तुलना में, एमिटर के कंपैरिजन में ये मॉडरेटली डोप्ड होता है, बहुत हैवली नहीं होता है। इसके कंपैरिजन में ये कम डोप्ड होता, कौन, कलेक्टर, ठीक है ना, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करना है। लेकिन जो ये कलेक्टर की जो साइज होती है वो बड़ी होती है। क्यों, क्योंकि आने वाले सारे चार्ज कैरियर को इसी को कलेक्ट करना है। तो कलेक्टर जो रीजन है उसकी साइज को हम बड़ा रखते हैं कि मैक्सिमम चार्ज को ये कलेक्ट कर सके। तो बनाते वक्त हमें क्या क्या ध्यान देना है, इस बात पे फोकस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। और ये जो एमिटर रीजन आपका है, ये क्या करेगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को जब ये एमिट करेगा तो उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर से पास होना पड़ेगा। तो ये जो लेयर है, पी टाइप की लेयर बहुत ही थिन होती है, पतली होती है, जिससे कि आसानी से एमिटर जो चार्ज कैरियर एमिट होंगे वो कलेक्टर तक पहुंच जाएं। इसलिए इसको बहुत ही थिन रखते हैं। और ये बहुत ही लाइटली डोप्ड होता है, इसमें बहुत ही कम होल्स होते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब इसे क्रॉस करके कलेक्टर पे जाएंगे तो रिकॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी होगी। जितना रिकॉम्बिनेशन कम होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन एमिट होकर कलेक्टर तक पहुँचेंगे, हमारी सर्किट कंप्लीट होगी। इसलिए हम लोग बेस को हमेशा थिन रखते हैं और बहुत ही क्या है, बहुत ही लो डोपिंग होती है। तो आई थिंक इसको बनाने का पर्पज आप समझ गए कि इसको मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है, इसमें कम इलेक्ट्रॉन्स हैं इन कंपेयर टू एमिटर रीजन, ठीक है ना। तो आप कहोगे सर ये हैवली डोप्ड है, ये मॉडरेटली डोप्ड है, ये वेरी लो डोपिंग इसकी होगी, किसकी, जो बीच में होगा, जो भी होगा बीच में जो भी है उसकी डोपिंग बहुत लो होगी और बहुत ही पतला होगा वो, ठीक है ना। अब आते हैं पीएनपी पे। सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या है, ये एमिटर रीजन है, ये कलेक्टर रीजन है, ये आपका क्या है, बेस रीजन है। अब इसमें बेस क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन्स बन गया। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर कि सारे के सारे क्या है, सारे के सारे होल्स को हमें कहाँ भेजना है, बोलो, कलेक्टर पोर्शन में भेजना है। तो होल्स को अगर हमें यहाँ से ये होल्स, ये जो रीजन है होल को एमिट करेगा, तो यहाँ पर होल्स की मेजॉरिटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए इसकी हाईली डोपिंग होती है। पी टाइप है ना, इसमें ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी ज़्यादा मिलानी पड़ेगी, तभी तो होल नंबर ऑफ होल्स बढ़ेंगे। तो आपने कहा कि इसमें नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होंगे, ये हाईली डोप्ड होगा, और ये क्या है, इसकी डोपिंग जो होगी वो मॉडरेटली होगी, लेकिन साइज़ क्या होगी, एमिटर से बड़ी होगी। और जो आपका बीच का सेक्शन है, बेस मिडिल जो सेक्शन है, वो लाइटली डोप्ड होगा और साथ में बहुत ही थिन होगा ये, ठीक है ना, जिससे कि आसानी से होल क्या है, इस रीजन को क्रॉस करके कलेक्टर तक पहुंच पाए। तो इसकी वर्किंग का, इसका जो बनाने का जो पर्पस था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है बेटा जी। तो बेटा हमने यहाँ पर लिखा हुआ देखो, बेस क्या है, इट इज़ थिनेस्ट रीजन एंड वेरी लो डोपिंग। बेस क्या होगा, चाहे यहाँ पर बेस की बात करो चाहे इस बेस की बात करो, ये क्या होगा, ये थिनेस्ट होता है, बहुत ही पतला होता है, और इसमें डोपिंग बहुत ही लो होती है। लो इसलिए होती है क्योंकि ये जो यहाँ पर जो एमिटर है, जो कॉन्सेंट्रेशन जो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर ज़्यादा है, इसको क्या करेगा, जब वो एमिट करेगा तो यहाँ पर कम से कम रिकॉम्बिनेशन हो, और ये क्या है, एमिटर से इलेक्ट्रॉन्स निकल करके कलेक्टर पे पहुँच जाएँ,
इसलिए इसको बहुत ही क्या है, थिन रखते हैं। डोपिंग भी कम करते हैं कि रिकॉम्बिनेशन जितना कम होगा उतना मैक्सिमम चार्ज कैरियर जो है कलेक्टर तक पहुंच पाएंगे एमिटर से, ठीक है ना। चाहे इसकी बात करो चाहे इसकी बात करो, इसमें होल्स होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन है बेस में, तो आपने बेस को पॉइंट आउट कर लिया। एमिटर क्या है, इट इज़ हैवली डोप्ड। एमिटर क्या होता है, अगर बात करें एमिटर की, तो ये क्या होता है, हेवली डोप्ड होगा, अभी डिस्कस किया हमने, क्योंकि ये चार्ज कैरियर को एमिट करने वाला है। तो जो एमिटर होगा वहाँ पर चार्ज कैरियर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तभी वो मैक्सिमम एमिट कर पाएगा, ठीक है ना। और जो आपका कलेक्टर होता है, इट इज़ मॉडरेटली डोप्ड एंड वेरी लार्ज इन साइज। मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि ये होता है मॉडरेटली डोप्ड होता है, बट ये आने वाले चार्ज को, जो भी चाहे होल हो चाहे इलेक्ट्रॉन, जो भी इसके पास आने वाला है एमिटर से, उसको ये कलेक्ट करेगा। तो कलेक्ट करेगा तो साइज़ क्या है इसकी, बड़ी होनी चाहिए। और इसका एक बेसिक रीज़न ये भी है कि जैसे ही ये चार्ज कैरियर कहाँ आएगा, कलेक्टर में आएगा, तो यहाँ पर चार्ज एक्युमुलेट होंगे, इकट्ठा होंगे, एक साथ इकट्ठा होंगे, तो वहाँ पर हीट जनरेट होगी, है ना। जब चार्ज कैरियर हम आएंगे इकट्ठा होकर, काइनेटिक एनर्जी है ना इसके पास, यहाँ जब इकट्ठा होंगे तो यहाँ पर क्या है, कोलिजन बढ़ता है, तो उससे क्या है, हीट जनरेट होती है। और जब यहाँ पर हीट जनरेट होती है तो उस हीट को फैलने के लिए वॉल्यूम चाहिए, अदरवाइज ये मेल्ट हो जाएगा ना। इसलिए क्या है, इसकी साइज़ को थोड़ा बड़ा बनाते हैं कि हीट क्या है, आसानी से एक्सपेंड हो सके। और क्या है कि और यहाँ पर नंबर ऑफ़ फ्री चार्ज कैरियर ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट हो सके। तो ये चीज़ थी, मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया। ये पूरा का पूरा ट्रांजिस्टर का इंट्रोडक्शन था। किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो डिस्कस करेगा, ठीक है बेटा जी।